हेलो, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। देखो, सबसे पहले आपके लिए मोटिवेशन है कि हौसला कम न होगा, हौसला कम न होगा तुम्हारा तूफानों के सामने। मेहनत को इबादत में बदल कर तो देखो, खुद ब खुद हल होगी जिंदगी की हर मुश्किल। बस खामोशी को सवाल में बदल कर देखो। कभी भी वक्त को व्यर्थ न जाने देना, वक्त की हमेशा कदर करना सीखो। इसी के साथ अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 में 7 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश 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 88 में अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। देखो, कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, वो भी इसी प्रकार से था। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो 7 के अकॉर्डिंग होगा। देखो, मैंने आपको बता दिया था कि इन क्वेश्चंस को अपन दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। वो तरीके मैंने कल की क्लास में आपको बता दिए थे। आज अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, एपी हमारे पास दे रखी है 1 4 7 10 डैश 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 88। पहला तरीका था, यदि अपन इस समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात कर लें। कुल पदों की संख्या ज्ञात करने के बाद में जो पद हमें पूछा है उसमें क्या कर देंगे, अपन माइनस कर देंगे और एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वो एक ऐड क्यों किया था, क्योंकि जो पदों की संख्या में से जो पद पूछा है उसमें से अपन माइनस करते हैं तो वो पद उसमें शामिल नहीं होता है। लेकिन हमें उस पद की क्या करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। तो स्टार्टिंग से देखो क्या कर जाएगा, वो पद ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, एक अधिक हो जाएगा। इसलिए अपन उसमें क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। देखो करते हैं। सबसे पहले a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। d सार्वंतर ज्ञात करते हैं। d हमारे पास क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। इसमें हमें कुल पद ज्ञात करने हैं an हमें दे रखा है 88। n पदों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कुल पद हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो देखो क्या होता है, nवां पद ज्ञात करें कुल पदों की संख्या। तो an इक्वल फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। देखो an की वैल्यू हमारे पास कितनी है 88 इक्वल a की वैल्यू 1 प्लस इंटू n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है इंटू d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। अब देखो आगे करते हैं। सबसे पहले 1, देखो ये पॉजिटिव है, पक्षांतरण करने पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 88 माइनस 1 इक्वल n माइनस 1 इंटू क्या है 3। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 87 इक्वल n माइनस 1 इंटू 3। अभी 3n माइनस 1 के मल्टीप्लाई में है, इस साइड में जाएगा, किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो 87 अपॉन 3 इक्वल n माइनस 1। यहां से अपन डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, 2 कितने हो गए 27 और 3 9 जा 27, n माइनस 1। आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये n माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, पक्षांतरण करने पर कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। तो n इक्वल 29 प्लस 1 कितना हो गया 13। तो देखो इस समांतर श्रेणी में हमारे पास कुल कितने पद है 30 है। हमें ज्ञात कौन सा करना है, 12वां पद ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें से अपन माइनस करेंगे तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है स्टार्टिंग से, वो देखते हैं। तो कितना हो जाएगा 8। लेकिन ये क्या है, ये पद क्या है, इससे जस्ट पहले के हैं। मतलब माइनस करने पर 12 को माइनस करने पर कुल हमारे पास कितने पद बचे हैं 18। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, उसके बाद का जस्ट बाद वाला। तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो कौन सा होगा, A19 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है।
स्टार्टिंग से A19 ही होगा। कौन सा होगा? A19। पीछे से कौन सा होगा? 18, लेकिन स्टार्टिंग से कौन सा होगा? A90। तो अपन A90 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, तो A19 इक्वल क्या होता है? A प्लस 18D। तो वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 प्लस 18 इंटू 3, 1 प्लस 54, 1 ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? 55। ये हमारे पास क्या आ गया? अंतिम से 12वां पद। स्टार्टिंग से कौन सा होगा? A19। कौन सा होगा? A19। A19 अंतिम से कौन सा पद हमारे पास? 12वां पद है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी का अनंत से 12वां पद क्या होगा? अतः समांतर श्रेणी का अंतिम से 12वां पद, 12वां पद स्टार्टिंग से कौन सा होगा? A19। तो क्या होगा? 55 होगा। कितना आ गया हमारे पास? 50। ठीक है। या फिर मैंने बता दिया था कि अपन इसको क्या लिखें? विपरीत की तरफ देखें तो अंतिम पद वो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा। डी हमें सार्वंतर दे रखा है, तो इस साइड से देखते हैं तो सार्वंतर कितना हमारे पास? 3। लेकिन विपरीत करेंगे तो अपन क्या कर देंगे? माइनस का 3 लेंगे। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के 3। तो यदि हमारे पास प्रथम पद है और डी की वैल्यू है तो अपन कोई भी पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन स्टार्टिंग से कौन सा पद ज्ञात कर लेंगे? कौन सा कर लेंगे? A12 ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि विपरीत देख लिया ना। तो क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग से हो जाएगा। कौन सा पद ज्ञात कर लेंगे? A12। इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वो मैंने कल की क्लास में बता दिया था, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है। देखो एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं। कितने पद हैं? 60 पद हैं। यदि इसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, उसमें हमारे पास कुल कितने पद हैं? 60 पद है। मतलब n की वैल्यू हमें दे रखी है। n क्या होता है? पदों की संख्या। कुल कितने पद हमारे पास? 60। और प्रथम पद क्या होता है हमारे पास? A, और अंतिम पद an। दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है। प्रथम पद है 7 और an अंतिम पद हमारे पास कितना है? 125। उसका 32वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए यदि हमारे पास प्रथम पद और सार्वय अंतर है तो अपन उस समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इनके माध्यम से d की वैल्यू ज्ञात करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे? हमें क्या क्या वैल्यू दे रखे हैं वो देखते हैं। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पे, माना प्रथम पद हमारे पास क्या है? A है और सार्वंतर हमारे पास क्या है? D है। तो देखो सोल्व करते हैं। n की वैल्यू हमें दे रखी है। कुल पदों की संख्या हमारे पास कितनी है? 16। और प्रथम पद क्या होता है हमारे पास? A। क्या होता है? A। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 7। और an अंतिम पद हमारे पास कितना दे रखा है? 825। इसके अकॉर्डिंग अपन किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे? D की वैल्यू हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। सार्वंतर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो an का हमारे पास फॉर्मूला होता था an, फॉर्मूले में रखते हैं अपन an a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारे पास। इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन d की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो जो जो हमें वैल्यू दे रखी है, an की वैल्यू है 125 इक्वल a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7 और प्लस n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? कुल कितने पद दे रखे हैं? 16 माइनस 1। और d की वैल्यू हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। आगे देखो, अब सबसे पहले क्या करते हैं को पक्षांतरण कर देते हैं। तो 125 ये पॉजिटिव इस साइड में जाएगा नेगेटिव और क्या हो जाएगा? 16 माइनस ये -1 करेंगे तो 59 और क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। आगे देखो
125 में अपन 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना होगा 118 माइनस करेंगे तब तो क्या हो जाएगा हमारे पास 59 ये देखा है। अब देखो डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो 59 इसकी क्या है मल्टीप्लाई में इस साइड में जाएगा किस में जाएगा डिवाइड में तो डिवाइड करेंगे तो 118 अपॉन 59 इक्वल डी 59 118 को 59 से डिवाइड करेंगे तो 59 टू जा कितना हो जाएगा 118 तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहां से 2। अब हमारे पास देखो प्रथम पद है और डी सार्वंतर है तो अपन कोई भी पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है देखो हमें ज्ञात कौन सा पद करना है डी की वैल्यू ज्ञात करनी थी और एक ये 32 की वैल्यू ये हमें ज्ञात करना था। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब देखो a32 ज्ञात करते हैं इसको भी अपन an के फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है a प्लस 31d ये होता है a32 क्या होता है a प्लस 31d इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो a32 हमारे पास कितना जाएगा a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 प्लस 31 इंटू क्या हो जाएगा 2 a32 इक्वल 7 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 31 को 2 से तो क्या हो जाएगा 62 और a32 देखो 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 69 ये हमारे पास क्या आ गया a32 की वैल्यू a32 तो समांतर श्रेणी में हमारे पास 32वां पद क्या होगा गुणिता 69 होगा। तो अपन यहाँ पे देखो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है समझते हैं अपन कि हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है हमें क्या ज्ञात करना है किसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। तो देखो समांतर श्रेणी में 60 पद हैं n की वैल्यू दे रखी है प्रथम पद दे रखा है अंतिम पद दे रखा है तो अपन यहाँ से इनके मध्य से अपन d की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में जो हमें पद दे रखा है यदि हमारे पास समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वय अंतर है तो अपन कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो a32 हमें ज्ञात करना था क्या हो जाएगा a प्लस 31d a32 कितना हो जाएगा 7 प्लस 31 इंटू डी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 62 और 7 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 69 यहाँ पे लिख देंगे। अतः समांतर श्रेणी का 32वां पद 69 है फिर होगा क्या है 69। क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 में लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद में है आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 है वो क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कि 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है यदि संख्याओं का योग 50 है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। ठीक है तो देखो कैसे करेंगे हमें संख्याएं ज्ञात करनी है समांतर श्रेणी की 4 संख्याएं हैं वो हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें कंडीशंस दे रखी हैं कि उनका योग है वो कितना है 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की कितनी गुनी है 4 गुना है। ठीक है तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है सबसे पहले अपन समांतर श्रेणी में देखो पदों का चयन है वो अपन किस प्रकार से करते हैं। यदि हमारे पास पदों की संख्या 3 है तो कैसे करते हैं पदों की संख्या 4 है तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी होगी ये इसके बेसिक में मैंने पहले बता दिया था कि संख्याएं यदि हमारे पास 4 संख्याएं दे रखी है तो समांतर श्रेणी की संख्या क्या होगी पदों की संख्या हमारे पास 4 है तो हमारे पास पद क्या होंगे ये मैंने पिछली क्लास में वहां पे पहले बता दिया था। आज अपन फिर से बता देते हैं यदि हमारे पास संख्या कितनी दे रखी है जैसे संख्या हमारे पास 3 दे रखी है यहाँ पे 4 की जगह कितनी दे रखी है 3 दे रखी है तो हमारे पास पद कौन कौन से होते थे या फिर 4 संख्या हमारे पास कौन सी होती थी a माइनस डी ए और क्या होती थी a प्लस डी ये होती थी हमारे पास 3 संख्या।
यदि हमारे पास संख्याएं कितनी दे रखी है, पब्लिक की समांतर श्रेणी में संख्याएं कितनी दे रखी है 4, तो क्या होता है a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। यदि 5 है तो क्या होगा, ये सब पहले दे रखा है, बेसिक में दे रखा है। यदि आपने वहां पे नहीं देखा तो वहां पे अपनी बुक में देख सकते हो पहले कि संख्या यदि हमारे पास 3 है समांतर श्रेणी में तो हमारे पास पद कौन से होंगे, 4 है तो हमारे पास पद कौन से होंगे। तो देखो हमारे पास संख्या कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो अब की बार हमारे पास समांतर श्रेणी के पद हैं वो क्या होंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। इसके अकॉर्डिंग करेंगे अपन। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो देखो समांतर श्रेणी की वो संख्याएं हमारे पास क्या होंगी, निम्नानुसार होंगी। यहाँ पे संख्या कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, 4 दे रखी है। तो हमारे पास पद देखो कैसे होंगे, कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे समांतर श्रेणी के संख्याएं निम्नानुसार होंगी। क्या होंगे, 4 दे रखी है तो क्या होती है हमारे पास a प्लस 3d और सॉरी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, ये होता था। अब देखो अपन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रश्नानुसार हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है कि यदि संख्याओं का योग कितना हमारे पास 50 है, तो ये क्या हमारे पास संख्याएं तो है, 4 संख्याएं हैं, इनका योग हमें कितना दे रखा है 50। तो देखते हैं यहां से a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d, यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो प्लस a प्लस 3d और इनका योग हमारे पास कितना है 50 है। देखते हैं क्या हो जाएगा, a a a a कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो कितनी है हमारे पास 4a। अब देखो माइनस के 3d और ये प्लस का d, तो ये क्या हो गया कैंसिल, यहां से माइनस d प्लस d, ये क्या हो गया कैंसिल। 4a इक्वल हमारे पास कितना बचा यहाँ पे 15। ठीक है, यहां से अपन क्या याद कर लेंगे a की वैल्यू। तो देखो a हमारे पास कितना हो जाएगा 15/4, कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, 25 टू जा 50 और 2 टू जा 4, 25/2। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 25/2। अब देखो सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की कितनी गुनी है 4 गुनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास a प्लस 3d, क्या है a प्लस 3d। तो यहां पे करते हैं, देखो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है a प्लस 3d और ये जो संख्या है वो सबसे छोटी संख्या की कितनी गुनी है 4 गुना है। तो 4 इंटू सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी है a माइनस 3d। सोल्व करते हैं, देखो a प्लस 3d इक्वल क्या है 4a और माइनस 4 3 जा d। पक्षांतरण करते हैं, देखो क्या हो जाएगा a प्लस 3d और माइनस 4a प्लस क्या हो जाएगा 12 इक्वल 0। यहां से देखो a माइनस के 4a प्लस माइनस क्या होता है माइनस और वैल्यू क्या होती है चिन्ह हमेशा वही आता है जो बड़ी संख्या के साथ होता है। तो क्या हो जाएगा माइनस के 3a और 3d प्लस 12d है सॉरी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 15 0। यहां से अपन देखो a की वैल्यू क्या कर देंगे इसमें पुट कर देंगे। तो देखो a का मान रखने पर a का मान रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा माइनस के 3 इंटू 25/2 और प्लस 15d इक्वल 0। यहां से क्या हो जाएगा
कैंसिल तो नहीं होगा, तो 25 3 जा माइनस के 75 अपॉन 2 प्लस 15d इक्वल 0। चर पद एक साइड में और अचर पद एक साइड में, तो इस वैल्यू को अपन इस साइड में पक्षांतरण कर देते हैं। तो क्या हमारे पास नेगेटिव है, इस साइड में आएगी, कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो देखो क्या हो जाएगा, 15d इक्वल क्या हो जाएगा 75 अपॉन 2। यहाँ पे देखो d के मल्टीप्लाई में 15, d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसको क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में तो देखो क्या हो जाएगा, d इक्वल 75 अपॉन 2 और इनटू क्या हो जाएगा 15। ये कैंसिल हो रहा है, 15 3 जा 5 जा सॉरी 15 5 जा 75, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 अपॉन 2। अब हमें वो संख्या क्या करनी थी, हमें ज्ञात करनी थी। तो हमारे पास फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, a माइनस 3d है, यहाँ पे a और d की वैल्यू अपन पुट कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगी, हमारे पास फर्स्ट संख्या a की वैल्यू a माइनस 3d है ना, पहली संख्या, तो क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 25 अपॉन 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन 2 15, 25 माइनस 15 अपॉन 2 10 अपॉन 2 2 5 जा 10। तो हमारे पास पहली संख्या क्या आ गई 5। इसी प्रकार से अपन सेकंड कर लेंगे, क्या दे रखा है a माइनस d, a की वैल्यू क्या है 25 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2, क्या हो जाएगा 25 माइनस 5 अपॉन 2 20 अपॉन 2 2 10 जा 20। सेकंड हमारे पास कितनी आ गई 10, 3 याद करेंगे क्या होता है a प्लस d, तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2, 25 प्लस 5 अपॉन 2 कितनी हो जाएगा 13 अपॉन 2। देखो यहाँ से क्या होगा 15। और इसी प्रकार से नेक्स्ट कर लेंगे, क्या है a प्लस 3d, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 5 अपॉन 2, 25 प्लस 2 और यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 अपॉन ये 2 है, तो है ही हमारे पास कितना हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 40 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा 20। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी चार संख्या आ गई। यदि समांतर श्रेणी में चार संख्या है तो वो हमारे पास चार संख्या कौन सी होगी 5 10 15 और क्या आ जाएगी 20। कंडीशंस के अनुसार करेंगे इन क्वेश्चंस को। हमें कंडीशन क्या दे रखी है, यदि 3 पद हमारे पास संख्या कितनी है 3 है, तो पद हमारे पास क्या होंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। 4 है तो क्या होता था हमारे पास संख्याएं क्या होंगी a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। अब देखो क्या जाएंगे हमारे पास 5 10 15 और 20। अब अपन लिख देते हैं इसको, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः हमारे पास समांतर श्रेणी की चार संख्याएं क्या होंगी, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, अतः समांतर श्रेणी की चार संख्याएं 5 10 15 एवं 20 है। चार संख्याएं हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो यदि हमारे पास 3 दे रखा है तो अपन उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे संख्याएं क्या लेंगी सॉरी जो मैंने पहले बता दिया था कि संख्याएं ये होंगी। यदि हमारे पास 4 दे रखी है तो क्या होता है ये होता है। इन सब के अकॉर्डिंग तो अपन कंडीशंस के अनुसार a व d की वैल्यू अपन ज्ञात कर लेंगे। a व d की वैल्यू ज्ञात करने के बाद में इस संख्याओं में अपन वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी। इसी के साथ देखो हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज 5.2 है वो आज की क्लास में कंप्लीट हो गई है। कल की क्लास में अपन एक्सरसाइज 5.3 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।